ओम हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, और निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, हरहु कलेश विकार। सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल दो श्री रामचंद्र महाराज की जय। प्यारे दर्शकों, हनुमान जी के बारे में आज एक अत्यंत सुखद और प्रमाणिक जानकारी दूंगा। एक बार माता सीता प्रातः काल स्नान निवृत्त होकर श्रृंगार कर रही थी, और सिंदूर को श्रृंगार करते उसमें बहुत ही ढंग से लगा रही थी। और सिंदूर लगाते समय माता सीता अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में दिख रही थी। हनुमान जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मैया सीता जब जब ये सिंदूर लगाती हैं, उस समय इनके चेहरे का भाव और प्रसन्नता कुछ और ही होता है। क्या कारण है? तो हनुमान जी चुपके से पहुंचे, मां को दंडवत किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और विनती की, हे मैया, आज मुझे ये रहस्य बता ही दीजिए कि जब जब आप सिंदूर लगाती हैं तो आप बड़ी प्रसन्न और तेज आपके चेहरे पर रहता है। इसका कारण क्या है? और ये सिंदूर आप किस लिए लगाती हैं? अच्छा, हनुमान जी तो सब जानते ही थे। अब भला जो बुद्धि के बल बुद्धि देहु में, बल और बुद्धि के विधाता, वो सब जानते थे कि सिंदूर किस लिए लगाया जाता। फिर भी माता से एक अबोध बालक बनकर उन्होंने प्रश्न किया। पाणे महाराज सुनते रहिएगा। तो मैया भी सब जानती थी कि बड़ा चालाक है मेरा दास, मेरा छोटा बेटा, बेटे समान मानती थी। उन्होंने कहा कि देख हनुमान, ये जो सिंदूर है ना, हमारे आज्ञा चक्र से, ध्यान रखना, आप लोग सुनते होंगे लेकिन आजकल की माताएं बहनें तो यहाँ पे हल्का से लगा देती हैं, इसीलिए पति सुख में वृद्धि नहीं होती है। और हमारी मैया क्या थी, सीता मैया, आज्ञा चक्र से लगाते हुए दसम द्वार जो शिखा होता है, इसे क्या कहते हैं? दसम द्वार, जो सुख का द्वार होता, ब्रह्म का द्वार होता है। आज्ञा चक्र के ललाट से ऊपर से लगाने से दसम द्वार तक का सिंदूर लगाने से पति दीर्घ आयु होता है, स्वस्थ होता है और प्रसन्न रहता है। आजकल की माताएं बहनें जरा से लगा के उसके ऊपर बाल ढक लेंगी कि पता ना चले कि हमारी शादी हो गई, हम सिंगल हैं। इसका कारण समझते हैं? ये वही माताएं बहनें करती हैं जिनका चित्त और चरित्र कहीं ना कहीं दूषित होता है। ये बात समझ लेना। बुरा लग रहा होगा तो तेल लेने जाना। हमको ऐसी माताओं बहनें की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रख लो। जो सनातन को ना समझ सके, जो धर्म को ना समझ सके, बेकार है। और जो सिंदूरें नहीं लगाती, हल्का सा लिपस्टिक या नाखूनी लगा देती हैं, तो पति के जीवन में समझ जाइए सबसे ज्यादा कलह उत्पन्न कर देती है। वो नौकरी से, कैरियर से, हर जगह से दुखी रहेगा। तो एक बार जब माता जी ने ये सब बताया तो हनुमान जी ने कहा, अरे माता जी, इतना सा लगाने से इतना आयु बढ़ेगी हमारे प्रभु की? उन्होंने सिंदूर का पूरा थाल उठाया, अपने ऊपर गिरा लिया, पूरे बॉडी को रंग लिया। और मैया सिंदूर के साथ सिर में क्या लगाती थी? चमेली का तेल। किस चीज का? इसलिए चमेली का तेल पूरे बॉडी पे लगा के पूरा सिंदूर हनुमान जी उड़ेल लिए और अपना चुटकी बजा के सीताराम सीताराम करने लगे। ये देखकर मैया भाव विभोर हो गई। पूछे, क्यों रे लला, ये तूने क्या कर डाला? किन मैया?
आपके मस्तक पे सिंदूर लगाने से हमारे प्रभु की आयु के साथ बल बुद्धि का एक बड़ा ईश्वरीय कृपा हो सकती है। तो हम तो पूरे शरीर में ही लगा लिए, पूरे देहिया में लगा लिए। हमारे प्रभु तो हम, और जब तक ब्रह्मांड रहे तब तक प्रभु रहे। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और तब से हनुमान जी ये देखते थे कि माता क्या क्या श्रृंगार करती हैं, और वही श्रृंगार करती हैं जो राम जी को प्रिय है। अब आते हैं मुद्दे पर। आज भी राम जी को जो हनुमान जी को जो चोला चढ़ाता है, उसकी विशेष महत्ता होती है, उसके कार्य जरूर बनते हैं। लेकिन हनुमान जी को कौन सा फूल, मदार का फूल, लाल गुलाब चढ़ा दिया जाता है। लाल फूल ज्यादा प्रिय है हनुमान जी को। लेकिन आज एक ऐसा फूल बताएंगे, अगर आपने ये फूल मंगल और शनिवार को चढ़ाना चालू कर दिया, मैं चैलेंज करता हूं, पवित्र आत्मा होकर, पवित्र हृदय को करके आप ये फूल चढ़ाकर जो भी याचना प्रार्थना कर देंगे, वो अवश्य 7 मंगल या 7 शनिवार के अंदर होगा। लड़के बच्चे से लेकर एनीवे कुछ भी हो। और इस वीडियो को शेयर करना, अगर आप हनुमान जी को प्यार करते हो, सनातन से प्यार करते हो, माताओं बहनों से प्यार करते हो, और समाज से प्यार करते होंगे। हो सकता है ये वीडियो किसी के पास पहुंच जाए। और आज तक यूट्यूब की दुनिया में आपको सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर इसका ज्ञान किसी ने नहीं दिया होगा। मैं चैलेंज करता हूं। आज की डेट देख लेना वीडियो में, कब पढ़ रहे, इससे पहले गूगल से लेकर, जब से गूगल पैदा हुआ, यूट्यूब पैदा हुआ, जांच लेना। चूंकि ये मुझे ज्ञान नहीं, मैं ज्ञानी हूं। जो प्रेरणा मुझे भगवान देते हैं, राम जी देते हैं, हनुमान जी देते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। सब राम जी की कृपा है, मेरी मैया सीता मैया, क्योंकि उनको मैं बहुत प्यार करता हूं। अब सीता मैया जब श्रृंगार कर ली सारा कुछ, तो उन्होंने गजरा पहना फूलों का। वो फूल जानते हो कौन सा था? पारिजात, यानी हर श्रृंगार। अब तो इस समय मिलता नहीं कि 12 मास हर श्रृंगार मिले। हर श्रृंगार सितंबर से लगभग नवंबर के बीच में मिलता है। यह ठंडे प्रदेशों में प्राप्त हो जाएगा, गर्म प्रदेशों में नहीं। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो यही सीजन में मिलता है। बड़ा खुशबूदार लाल फूल होता है, बहुत खुशबू रात को इसकी होती है। तो माता एक एक पारिजात के फूल को और बढ़िया सा गजरा बना के पहनती हैं। अब हनुमान जी भी देखे कि मैया ये क्या है, कि इसको देखकर आपके प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं जो बोलती हूं, क्योंकि वो चिंतित में, अयोध्या वासियों के चिंतित में है, चित्रकूट में, लेकिन चिंता लगी अपने भाई भरत की, अपने भाई शत्रुघ्न की, माताओं की, अयोध्या वासियों के लिए वो व्याकुल रहते, चिंतित रहते हैं। इस व्यथा से निकालने के लिए, कुछ क्षण उनको प्रसन्न करने के लिए मैं अपना श्रृंगार करके जाती हूँ। और उस समय जब कहती हूँ, हे प्रभु, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, अब कहाँ कितने वर्ष रह गए हैं, शीघ्र हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या वासियों की सेवा करेंगे। तब उस समय वो मुझे ढांढसा बंधाते हुए कहते हैं कि सीते, तुम्हारे वचन सत्य हो, देवी स्वरूपा हो, निश्चित हम इस 14 वर्ष के वनवास को काटकर शीघ्र पहुंचेंगे अयोध्या, और लोगों का कल्याण करेंगे। अयोध्या वासी जो अभी तक हमारा इंतजार कर रहे थे, आप लोगों को मालूम होगा 14 वर्ष बाद जब हनुमान ये राम लक्ष्मण सीता जी अयोध्या गए, तो अयोध्या के सभी वासी आए उनसे मिलने। उन्होंने देखा कोई बच्चा, बालक नहीं आए, और सारे पुराने लोग जो पुराने थे वो उसी अवस्था में मिले। तो राम जी ने एक ग्राम सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, यहाँ के बालक लोग नाराज हैं क्या हमसे? तब उस ग्राम सेवक ने कहा, प्रभु, जिस दिन से आपने अयोध्या त्यागी है, आज तक यहाँ ना कोई पैदा हुआ और ना कोई मरा। 14 वर्ष ना कोई पैदा हुआ, ना कोई
मरा। अयोध्या यथावत उसी स्थिति में है। तो हनुमान जी ने पूरा हर श्रृंगार के पेड़ का फूले लिया है, अब माला यहाँ पहनना, यहाँ पहनना, यहाँ पहनना, पूरा पहन के राम जी के सामने पहुंच गए मुस्कुराते हुए। और फिर बजाए जा चुटकी प्यारे हनुमान, चुटकी बजाते हुए, आज भी चुटकी बजाते हुए अगर हनुमान जी का कोई मंत्र बोला जाए वो शीघ्र पूर्ण होता है। तो हनुमान जी को देखकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, कलयुग में जो भी तुम्हें हर श्रृंगार के पुष्प की माला पहना कर जो भी इच्छा मांगेगा वो पूर्ण हो जाएगी। तो आज भी है, ये गुप्त चीज है, कोई किसी को बताता नहीं। हर श्रृंगार के फूलों को आप हनुमान जी के चरणों में गले में पहनाते हुए जो भी आप इच्छा कामना करेंगे वो अति शीघ्र पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बोल बजरंग बली की जय।